मेरा 20 सितंबर को मैं अलवर आई थी। मैं आई भी थी, मैंने गाया क्यों नहीं? वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने क्यों नहीं गाया? बहुत लोग थे जो मेरे गाने सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, सब चीज़ें थी वहाँ पर। और मतलब होते ना, पॉलिटिक्स होती है, तो मुझे क्या हो गया था कारण, हाँ मैं वही सारी चीज़ें मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं आप ही लोगों के लिए गई थी। जो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे, कॉल्स भी आए थे कि आप आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं भी मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं पहुंचूं वहाँ पे। मैं गई भी वहाँ पर, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ है वहाँ पर, अब भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं कल रात को ही लाइव आने वाली थी, लेकिन कल रात के लिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी उनसे बात कर ली जाती है, उसके बाद में मैं सब चीज़ें बताऊंगी आप सभी को। आज सभी लोग मुझे नमस्ते नमस्कार जय बोल रहे हैं, तो सभी को नमस्कार। पर आज मैं आप सभी से कुछ बात करने आई हूँ इसी बारे में कि मैं रात को मैंने गाया क्यों नहीं। मुझे वहाँ पर इनवाइट किया था बन्नाराम मीणा जी ने, जो वहाँ से, मुझे नहीं पता, विधानसभा के शायद चुनाव लड़ रहे हैं बन्नाराम जी मीणा। उन्होंने इनवाइट किया था, बुलाया था मुझे कि आप आओ ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है, ओके, हमारा सब फिक्स था, ओके। मैं वहाँ पे पहुंची, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 3-4 गेट थे उधर बहुत। तो क्या हुआ था कि वो मेरे जो और भी पहले मेरी टीम पहुंच चुकी थी ऑलरेडी, 1-1.5 घंटे पहले वहां पर पहुंच गए थे। सब लोग स्टेज पे भी चले गए थे। फिर जब उनसे बात हुई कि मैंने पूछा कि कहाँ लोकेशन है, ट्रैफिक था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा मतलब ये भी हो गया था कि आने का था, लेकिन भीड़ थी बाहर। मैं 50 मिनट समथिंग बाहर में खड़ी रही। रिसीव करने का होता ना कि किसी को रिसीव करना है, तो कोई भैया थे, वो शुरू से जैसे अलवर से ही थे, और मैं पहले से उनके टच में थी। उनको ही मैंने कॉल किया था कि भैया मैं आ गई हूँ, लेकिन इधर शोर है, इधर गेट भी नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। मैं वहाँ पर 50 मिनट बाहर में खड़ी रही। उसके पहले भी जब बात हुई तो बार बार वो अनाउंस करवा रहे थे, तो मेरे बंदे को उन्होंने ये बोला कि अभी मनीषा जी को मत बुलाओ, क्योंकि अभी लोग नहीं आए हैं। ये बात होगी शायद 6 बज के शायद 45-47 मिनट की होगी। उस टाइम 6:50 तक मतलब उन्होंने यही बोला था कि नहीं, अभी तक मनीषा जी को मत बुलाओ। मैं वहां पर पहुंच गई थी शायद 7 बज के शायद 7 बज के 30 नहीं 28 मिनट नहीं 27-28 मिनट पर मैं पहुंच गई थी वहां पर। ठीक है, तो वहां पर पहुंचने के बाद में रिसीव करने का होता है कि किसी को बुलाना होता है, नहीं कुछ मतलब ऐसे था कि पहले तो वो बोल रहे थे कि अभी मत बुलाओ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को गेट के पीछे जैसे तैसे वो जो भैया थे उन्होंने रिसीव किया, जिनको मैं जानती थी पहले से, उन्होंने रिसीव किया। बोले कि आप, वो गेट के पीछे पहुंच गए थे हम लोग। तो फिर बाद में बोले कि इधर से ही जैसे लोग, सिर्फ एक इतनी सी जगह थी निकलने की कि वहां से आ जा रहे थे लोग। तो फिर मैंने उनको कहा था कि भैया इधर से तो सब लोग कैसे निकलेंगे, इसका गेट कहाँ है, थोड़ा वहां चलते हैं। बोले कि वहां मेन गेट पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइड से होके चलते हैं। मैं चली गई वहां पर, और फिर बाद में उन्होंने उसके जस्ट 1 मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य जी, जो यूपी के डिप्टी सीएम है शायद, है ना, वो पहुंचे थे। 1 मिनट पहले वो पहुंचे थे वहां पर। तो जब मैं गई वहां पर, उन्होंने बुलाया कि आ गई मैं। उसके बाद में मैं 45 मिनट तक, शायद 50 मिनट तक मैं वहां पर बैठी रही। मैं शायद सब लोगों ने देखा भी होगा कि मैं वहां पर सामने ही बैठी थी। मैं जैसे ही गई, सब लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, ठीक है, आ गई हूँ। और ये तो सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ मैं कि क्या हुआ था। रियल स्टोरी तो बाद में शुरू होगी कि क्या क्या बोला था उन्होंने। उसके बाद में मैं वहां पे चली गई, और फिर मैं बैठी, सब लोगों ने फोटोज भी क्लिक करवाई हैं सबने। मैंने फिर उनके राजेंद्र, क्या नाम था उनका, राठौड़ जी, जो शायद अध्यक्ष हैं, पता नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़ जी। वो
वो उन्होंने भाषण दिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भाषण दिया, एक दो बंदों ने और भाषण दिया। तब तक मैं बैठी हूँ वहां पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, ठीक है। कि मुझे ऐसे नहीं था कि चलो यार कोई बात नहीं, ये होता है काम, कोई इशू नहीं है, चलने दो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बीच बीच में वो बोल रहे हैं कि मनीषा जी अभी गाएंगी, ठीक है। मैं भी मतलब ठीक था कि मैं मेरे गाने देख रही थी कि मुझे ये गाना है, ये गाना है करके, ओके। फिर उसके बाद में जैसे ही सबका भाषण खत्म हो गया, उसके बाद में उन्होंने ये अनाउंस किया, जानबूझ के अनाउंस किया कि अभी भाषण हो गए हैं, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा, देखो अभी, ऐसा करके। और फिर उसके जस्ट बाद में मेरे पास आते हैं और फिर मुझे स्टेज से नीचे ले आते हैं। ये बात यहाँ तक। स्टेज से नीचे लेने के बाद में मुझे समझ नहीं आया, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कुछ बाद में हो सकता है कि बाद में बुलाएंगे, ऐसा कुछ। मैं गाड़ी में आके बैठ गई और फिर उसके बाद में बोले कि बस अभी हो गया, सब खत्म। फिर मैं ऐसे शॉक्ड रह गई कि मैंने कहा ये क्या था, मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या था। फिर उसके बाद में हमारा जैसे टीम का ये होता है कि हाफ पेमेंट पहले होता है और पहले मतलब बाद में होता है, ऐसे करके। फिर बाद में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। काफी लोग आए भी थे, उन्होंने बोला कि आपने गाया क्यों नहीं। उन्होंने ये एक चीज बहुत अच्छी करी कि जाके सबके सामने अनाउंस कर दिया कि अभी हमारे भाषण कंप्लीट हो गए, सब हो गया, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, वो भी लंबे चलेंगे। उसके जस्ट बाद में आके मुझे मना कर दिया, नीचे चले गए, ताकि सब लोगों को ये लग जाए कि नहीं मैंने ही मना कर दिया है, इन्होंने तो अनाउंस कर दी ये चीज कि अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और मुझे मना कर दिया गया कि आप नीचे चले जाओ। मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं गाने वाने कुछ नहीं होंगे। फिर ये था कि मैं वहां तक, एक होता है ना कि मैं पूरी एकदम मैं इमोशनल होगी, ऐसे हो गया कि यार इतने लोगों को मैंने, सभी लोगों को बोला है। जो मुझसे पर्सनली मिलने आए थे बन्नाराम जी मीणा और उनके साथ में वेद नाम का कोई बंदा था, वो मुझसे मिलने आए थे, दोनों मुझसे मिलने आए थे। मीटिंग करी थी जयपुर आने के लिए कि आ जाओ हम मीटिंग करना चाहते हैं। तो एक्चुअली एक दो चीजें मेरे साथ ऐसी हो गई कि मेरे नाम से गलत पैसे ले लिए किसी से, ऐसे कुछ हो गया। तो मेरे को ये लगा कि मिलना बेटर है, मैं मिल ली उनसे और फिर मिलने सारी चीजें वहां तक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में मैं थोड़ी शॉक्ड रह गई कि ये क्या हो गया ऐसे। फिर उसके बाद में ऐसे हुआ कि मेरे साथ जो मेरे मैनेजमेंट वाले बंदे थे कि मैडम पैसे तो हम जैसे हमारा जो चार्जेस बाकी है वो तो हम लेके आते हैं। वो गए स्टेज पे, मैंने कहा नहीं आप उनको बोलो कि परफॉर्म क्यों नहीं करवा रहे हो। उन्होंने बोला नहीं नहीं होगा ये वो वगैरह वगैरह। फिर भीड़ काफी मतलब सभी लोग जमा हो गए थे। फिर वहां पे जाके उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो आए, फिर बोले कि किस बात के हम पैसे दें, आप लेट हो गए, हम तो नहीं कर रहे पेमेंट, ये वो करके ऐसे कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में भी उन्होंने जैसे और दो चार लोग थे, उन्होंने ऐसे बोला था कि नहीं पेमेंट का तो हम करवा देंगे, ऐसे करके। मैंने कहा चलो, मैं कल रात को लाइव आने वाली थी कि मैं नहीं आई। मैंने कहा नहीं, जब तक जिन्होंने बुलाया उनसे बात नहीं होगी ना तब तक हम नहीं डिसीजन ले सकते इस चीज का, नहीं बोल सकते कुछ भी, ठीक है। पर बुरा लगता है यार कि आप किसी आर्टिस्ट को बुलाते हो, उसकी इस तरीके से इंसल्ट करते हो। आपने क्या किया, वहां पे बुलाए, वहां पर काफी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। मुझे सही बताऊं, मुझे नहीं आती राजनीति, मेरे को नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं मेरा काम करती हूँ, मेरे को सिंगिंग पसंद है, मैं गाती हूँ, ठीक है, बस उतना काफी है मेरे लिए। मेरे को नहीं पता है कि क्या मतलब जैसे वो आने वाले हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता था। लेकिन जो लोग थे ना जिनको मैंने इनवाइट किया, मतलब जिनको मैं लाइव आके मैंने बोला है, उनको मुझे ये तक भी बोला है उन्होंने, आप बन्नाराम जी को टैग करो, आप इंस्टाग्राम पे उनको टैग करो, आप उनको फेसबुक पे टैग करो और बोलो कि हम वहां पे आ रहे हैं। आपने टैग क्यों नहीं किया? मेरे पास सारे उनके भेजे हुए भी हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने शेयर किया था मुझे कि आप इनको टैग करो। लाइव आई हूं मैंने तब भी उनको टैग किया है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने उनको टैग किया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने सारी करी। वहां पे मेरे लोग मेरे को सुनने के लिए आए थे। आप किसी आर्टिस्ट को बुला रहे हो, उसको गाने तक नहीं दे रहे, ठीक है। आपने अपने लेक्चर वगैरह कर लिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद में अब जस्ट मेरी आधे घंटे पहले मैंने उनको कहा कि क्या करना है अभी, क्या है। तो फिर उनसे मेरी बन्नाराम जी से मेरी डायरेक्टली बात हुई। उन्होंने बोला कि किस चीज का पेमेंट दें हम आपको, आपने तो गाया ही नहीं। मैंने कहा आपने मौका ही कहाँ दिया गाने का? नहीं आप तो लेट हो गए थे। मुझे बन्नाराम जी मीणा भैया, मतलब आपने बोला बहन जी,
आप जब आए थे मुझसे, आप तो मेरी बहन जैसी हो, छोटी बहन जैसी हो। कोई ऐसा करता है क्या अपनी बहन के साथ में? मेरे को नहीं पता है क्या होता है, क्या राजनीति होती है, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ मेरे म्यूजिक से काम रखती हूँ। मेरे को सिर्फ मेरा म्यूजिक आता है, मैं गाने गाती हूँ, ऐसा ऐसा है, बस ठीक है। ऐसे ऐसे तो नहीं करते। वहां पे काफी लेक्चर हो रहे थे कि माताएं बहनें हैं, ये तो सिक्योर नहीं है, इनके साथ इंसाफ नहीं होता, ये नहीं होता। आप किसी आर्टिस्ट को बुलाकर आप क्या मतलब कि कोई लड़की है, कोई क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोल सकती। लड़की के पीछे तो सिर्फ जो जिनकी वजह से वो वहां पर गई थी, यार माइक तक हाथ में नहीं दिया ताकि लोग मुझे गलत समझें कि मनीषा जी ने गाया क्यों नहीं। मैं सब कुछ फाइनल कर चुकी थी। अब वो लास्ट में बोल रहे हैं कि किस चीज का पेमेंट, हमारा तो जो हम उन्हें दिया है ना वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। लोग तो हमको गलत गलत बोल रहे हैं, मुझे मैं वहां पे गई, मुझे माइक तक नहीं दिया। जो लोग आए थे वो मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि आपने गाया क्यों नहीं। मेरे को भी तो रिप्लाई देना पड़ता है ना उनको। तो मैं उनसे सिर्फ 2-3 चीजें पूछना चाहती हूँ। अगर मैं लेट हो गई थी तो मुझे स्टेज पे क्यों बुलाया? अगर मैं लेट ही हो गई थी तो मुझे स्टेज पर 50 मिनट बिठा के क्यों रखा? मुझे ये बताएं। लास्ट में अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बोला है कि नेता लोगों के आने के बाद में, मैं सबका नहीं बोल रही, उन्होंने बोला है, बनाराम जी ने बोला है कि जब ऐसा ऐसा हो जाता है ना तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमने नाचने गाने वाले प्रोग्राम करवाएंगे क्या? तो भाई अगर आपको नहीं करवाना था ना तो आप इनवाइट भी मत करो। किसी को बुला के ना इस तरीके से इंसल्ट नहीं करी जाती है किसी की। मेरे पापा भी किसान ही है, मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं आती हूँ कि मेरा ऐसा है कि अरब कोई करोड़पति हूँ, मैं तो लखपति हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जीरो से उठाया है मैंने, जीरो से 7-8 साल से मेहनत कर रही हूँ, 7-8 साल से गा रही हूँ। जब इस तरीके से कोई करके जाते हैं ना, वो भी वो लोग करके जाते हैं जो बोलते हैं कि हम समाज के साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम ये वो वगैरह वगैरह। तो आप मेरे साथ अगर आप ये कर चुके हो ना कि पेमेंट भी नहीं कर रहे, साफ मना कर दिया है, वो तो मेरे घर से लगेंगे। मेरी पूरी टीम गई थी, मेरी 2 मतलब जैसे हमेशा मेरी टीम जाती है, मैं सबके साथ, मैं लिटरली वहां पे मेरे को रोना आ गया जब ये चीज वहां पे हुई। मैं मतलब मेरे को ऐसे हो गया कि यार ये कैसे, क्या हो गया? लोग बोल रहे हैं, अब वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि लोग तो हमको ये बोल रहे हैं कि आपने मनीषा के नाम से भीड़ इकट्ठी करी है। तो वो तो फैक्ट है, आपने सबको बोला मुझसे, मैंने भी लाइव आके बोला कि मैं आ रही हूँ। पर मेरा ये नहीं था कि इनका ऐसे है, इनका फायदा नहीं। मेरे को मतलब होता है जो मेरे को सुनने के लिए आते हैं, मेरे को मतलब है उन लोगों से जो मेरे गाने सुनते हैं, क्योंकि रियल में तो वही मेरे पास एक सपोर्ट है। और फिर लास्ट में उनका रिप्लाई होता है कि क्या कर लेंगे आप? आपका मतलब आप क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मैं कर क्या सकती हूँ? मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई सपोर्ट है, ऐसा भी नहीं है। एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, नॉर्मल घर है मेरा, वो भी मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बहुत है मेरे पास में। मेरा यही काम है, यही गाती हूँ, इसी से मेरे को खाना होता है। और मेरे जैसे ऐसे है कि बोलना नहीं चाहिए, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। मेरी 2 बहनें, 3 बहनें हम, और मेरा भाई भी मेरा छोटा है। नॉर्मल फैमिली से आती हूँ मैं। ऐसा नहीं करते किसी के साथ में। अगर आप किसी को बुलाते हो ना तो उसकी रिस्पेक्ट भी रखी जाती है। कि ये सोच लेते हैं कि नहीं यार, वहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हैं, आपने एक बंदी को बुलाया और फिर क्या बोल दिया कि नाचने गाने वाले प्रोग्राम बाद में नहीं होते, तो नहीं करवाने तो मत बुलाओ ना। मैं ऐसे नहीं हो रहा, मैं सीधी सी बात है, जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है ना, इज्जत होती है, वहां पे मैं जाना पसंद करती हूँ। इस तरीके से मेरे को कहीं जाना आना पसंद नहीं है। कम खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे करके आप उसकी बेइज्जती कर दो कि आके फिर लास्ट में भी यही सुनने को बोल रहे हैं। मेरे मैनेजमेंट वाले बंदे को बोल रहे हैं बनाराम जी कि किस कार्टून को मतलब कौन कार्टून बोल रहा है ये। तो भाई इंसान है, हम कार्टून नहीं है। ठीक है, आप हैं अपने घर पे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चीज करी है ना आपने कि किसी के बुला के सारा मेरा लग गया, सारा मेरे को भी, मेरी जो टीम होती है ना, कोई बात नहीं, मुझे मेरा ऐसा नहीं है। मेरे को भी पूछा कि आप मैडम पेमेंट तो नहीं किया, आप करोगे? मैंने ना भाई मैं करूंगी।
अगर मैंने बुलाया है तो मैं सब करूंगी, ऐसा नहीं है। मेरे को चाहे घर से लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मैं करूंगी। ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे कर दो और उसके बाद में कुछ चीजें हुई थी। मैंने पहले इस प्रोग्राम के लिए मना कर दिया था, क्यों कि कुछ इश्यूज हो गए थे। फिर लास्ट में जब इनका हो गया कि नहीं अभी तो ओके ठीक है डन, आप आ जाओ, ऐसे करके ये बोल रहे ना लेट हो गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। तो मुझे ये बताओ, मुझे स्टेज पे क्यों बुलाया था? मुझे क्यों बुलाया स्टेज पे? सब लोगों को दिखाया क्यों? लास्ट में ये अनाउंस करके कि मनीषा जी अभी आ रही है, गाएंगी, अब लंबा चलेगा प्रोग्राम। लास्ट में मेरे को आके बोल देते हैं कि नहीं होगा प्रोग्राम, ताकि लोग मुझे गलत समझने लग जाए कि मनीषा जी ने कुछ बोल दिया होगा इसलिए वो नहीं गा रही होंगी। मैं गलत नहीं हूं, मैं वहां गई थी और मैं वहां पर किसी वैसे नहीं गई थी। मैं मेरे जो मुझे मेरे गानों को सपोर्ट करते हैं, मेरे गाने सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, जो उनके लिए गई थी मैं वहां पर। और रियल में मेरे को वही लोग हैं जिनके लिए मेरा है कि मैं दुख होता है यार, बहुत दुख होता है कि ऐसा कुछ करके ऐसा, और वो भी ऐसे बंदे कर देते हैं जो, छोड़ो मेरे को बोलना ही नहीं है यार, कोई नहीं। मेरे को ये था कि उनका ये था, उन्होंने ये बोलना था। मैं लाइव भी शायद मैं इतनी बातें नहीं बोलती, लेकिन उन्होंने ये बोला कि क्या कर लेंगे आप। तो मेरे पास तो कुछ करने के लिए कुछ है नहीं गाइस। मेरे पास यही है कि मैं लाइव आके, मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था कि मैं लाइव क्यों नहीं आई, मैं वहां पे मैंने गाया क्यों नहीं। तो मैं गाने ही गई थी, वहां पे मेरा प्रोग्राम था, सब चीजें थी सारा। उन्होंने मुझे गाने ही नहीं दिया कि भीड़ ठीक है बुला लो कि मैं आ रही हूँ, उसके बाद में आप ऐसे कर दो। चलो करे तो करे, पेमेंट तक भी नहीं दिया कि नहीं पेमेंट भी नहीं करना है। मुझे पता है ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं ऐसे बोल रही हूँ ये चीजें मत करो। और वो भी होता है कि लड़के तो लड़ झगड़ के ले लेते हैं, लड़कियां ठीक है छोड़ देती हैं, यार छोड़ो कुछ नहीं है। और घर वाले हैं वो डरते भी हैं कि यार रहने दो मत करो। वैसे भी बहुत मैंने स्ट्रगल कर करके इस यहाँ पर आई हूँ कि अब जाके घर वाले मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। अगर ऐसी वैसी चीजें होती रहती है ना, होएंगी ना, तो फिर वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज मत करो ऐसे। और मैं उन्हीं से अभी भी मैं उनसे, बना राम जी आपसे ही मैं पूछ रही हूँ, आपने बहन जी बोला था, आपका प्रोग्राम हो गया, सब चीजें हो गई, पेमेंट आपने रोक दिया, गाने नहीं दिया, लास्ट में आपने गलती भी मेरी बता दी कि मेरी गलती है कि मैं लेट आई थी। अगर लेट ही आई थी तो आपने स्टेज पे क्यों बुलाया था? साफ मना कर देते पहले कि आप लेट हो गए, आप घर पे रहो, तो अब मुझे चीज समझ में आती कि हाँ जी मैं लेट हो गई थी। आपने वहां बुला के ये सब नहीं करना था आपको। और मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास बंदे भी हैं, एक दो बंदे हैं मेरे पास में जो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ उनकी बात हुई थी। उन्होंने साफ पहले खुद मना किया था कि अभी मनीषा जी को मत बुलाओ। मैं बाहर मैंने वेट किया 40-50 मिनट, मैंने बाहर वेट किया। कोई भैया थे, उन्होंने मुझे एंट्री करवाई। उन्होंने मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? या फिर आप कलाकार को कुछ समझते ही नहीं हो कि कलाकार सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर